तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार विधानसभा जो एग्ज़ाम हुआ है 19/8/2025 को, उसका देख सकते 19/8/2025 को DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसका हम लोग टोटल क्वेश्चन लगभग हमारे पास 49 क्वेश्चन है। ठीक है, 49 क्वेश्चन जीके जीएस का है, तो वही क्वेश्चन टोटल देख रहे हैं। जीएस का टोटल क्वेश्चन, ठीक है, लगभग हमारे पास 49 क्वेश्चन। तो बारी बारी से चलिए देखेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो जाइए ज्वाइन कीजिए। इसका PDF चाहिए तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहीं पर PDF मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। पहला क्वेश्चन पूछा था कि 92 संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कितने भाषा जोड़ा गया। कह रहा है कि 92 संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कितने भाषा जोड़ा गया। तो 4 भाषाएं जोड़े गए, 4। ठीक है, कौन कौन भाषाएं? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में 22 अधिकारी भाषा का उल्लेख है। ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 344 एक और 351 के संदर्भित करता है। इन 22 भाषा में कुछ बाद में जो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है, तो चलिए बारी बारी देखते हैं कौन कौन कब जोड़ा गया। ठीक है, संविधान में 22 भाषा सम्मिलित करने से संशोधन किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण वाला जो संशोधन किया गया उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, सिंधी भाषा जोड़ा गया 1967 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 1992 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मायोपिया में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्टा लेंस हो जाएगा। मायोपिया में किस लेंस का? ऑप्टा लेंस। राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 97 संविधान संशोधन किससे संबंधित है। कह रहा है कि 97 है। ठीक है, 97 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समिति। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में अब तक कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। 1951 में पहली बार संशोधन किया है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। ठीक है, तो 3 प्रकार से होते हैं संशोधन। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन पूछता है, अच्छा क्वेश्चन। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत और आधे राज्य के अनुसमर्थन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कुछ देख लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है, सूची संशोधन दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, पहला संशोधन 1951 में किया गया। ठीक है, किसे पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। भूमि सुधार से कानून को बना, भूमि सुधार से संबंधित था पहला संशोधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए 24वां संशोधन 1971 में किया गया था। कब किया था? 1971 में। संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति पुष्टि की। ठीक है, एक तो पूछेगा कि 24वां संशोधन कब किया था? तो 1971 में। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब? 42वां संशोधन 1976 में। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इनमें प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया और मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया और लोकसभा और राज्यसभा को विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, चलिए देखते हैं एक बार और। कार्य 42वां संशोधन 1976 है, तो लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसने प्रस्तावना में परिवर्तन किया और मौलिक कर्तव्य में जोड़ा और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया। ठीक है, 42वां संशोधन अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44वां संशोधन देखते हैं क्या करें। 44वां संविधान संशोधन, तो 44वां संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब संशोधन? 1978 में। इनमें से 42वें संविधान संशोधन लाए गए कई परिवर्तन उलट दिया और विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों को समाप्त कर दिया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है 101वां संविधान संशोधन 2016 में। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2016 में।
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है 101वां। अगला क्वेश्चन है 102वां 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगले क्वेश्चन चलिए 105वां देखते हैं संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया। कब? 2021 में 105वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2021। राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में ACBC की अपनी सूची बनाने की अनुमति दी, ठीक है। अगर अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी कुछ संशोधन सब अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 106वां संविधान संशोधन 2023 में किया गया था। 2023 में 106वां संविधान संशोधन किया था। महिलाओं के आरक्षण विधेयक 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया, ठीक है। पूछा गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस संविधान संशोधन में किया? 106वां 2023 में किया गया, ठीक है। देख लेते हैं अनुच्छेद, थोड़े देख लेते हैं पूरा अनुच्छेद किससे संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 1 से 4 किससे? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। 5 से 11 हो जाएगा नागरिकता से। 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत से संबंधित है। 52 से 78 संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित है। 52 से 78 बनिए क्वेश्चन पूछेगा। 52 से 78 संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अगले देखते हैं, अगला है अनुच्छेद 79 से 122। क्या है? 79 से 122 संसद से संबंधित है। 123 राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियाँ, ठीक है। 123 में राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियाँ। 124 से 147 उच्च न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। 148 से 151 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित है। 152 से 237 राज्य से संबंधित है। अगला देखते हैं 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेश से है। अच्छा क्वेश्चन है। 243 से 243 ओ पंचायती से संबंधित है। अगला देखते हैं 244 से 244 ए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। 244 से 244 ए। 245 से 263 किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के भी संबंधित है। 245 से 263। अगला देखते हैं 264 तो 300 तक, 264 से 300 ए तक वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे संबंधित है। 301 से 307 तक व्यापार वाणिज्य और संगम स्वतंत्रता है, ठीक है। 308 से 323 के अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 324 से 329 ए चुनाव से संबंधित है। 330 से 342 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। अगला देखते हैं 343 से 351 राजभाषा है। अच्छा क्वेश्चन याद रखिए। 352 से 360 आपातकालीन प्रावधान है। 361 से 367 विविध प्रावधान है, ठीक है। 368 संविधान संशोधन संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं 369 से 392 संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। 393 से 395 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। दल बदल 10वीं हो जाएगा। चलते हैं देख सकते हैं दल बदल कानून जिसे दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, ठीक है। भारत में 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, ठीक है। 1985 में 52वें संविधान संशोधन दल बदल लागू किया गया। अच्छा क्वेश्चन याद रखिए। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? कर रहा है G20 कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ब्राज़ील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत भूटान सीमा क्षेत्र में मौसम का पूर्वानुमान कौन करता है? कह रहा है कि भारत भूटान सीमा क्षेत्र में मौसम का पूर्वानुमान कौन करता है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब शुरू हुआ था? रूस और यूक्रेन के बीच तो 24 फरवरी 2022 को। कब हुआ था? 24 फरवरी 2022 को, ठीक है। यह युद्ध 2024 में क्रीमिया पर रूस का कब्जा और पूर्वी यूक्रेन के संघर्ष के बाद शुरू हुआ था। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया, जिसे यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है रूस के द्वारा यूक्रेन किस शहर पर आक्रमण के बाद विरोध किया गया? खार्गिव पर सबसे पहले आक्रमण किया गया रूस के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। रूस ने क्रीमिया को कब अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया? तो 2014 में। रूस ने क्रीमिया को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया था? 2014 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अंतर राज्य परिषद 263 क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। कह रहा है कि
अंतर्राज्य परिषद 263 क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वित्त आयोग का गठन होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 साल में, ठीक है, प्रत्येक 5 साल में। अगला क्वेश्चन है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव संबंधित है, यूरोपीय संघ से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, एटमॉस्फेरिक रिवर एक क्या है, क्या होता है एक क्या है, क्या होता है, तो इसका चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो संकरित क्षेत्र होता है जो वायुमंडल में मौजूद होता है, जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में से बड़ी मात्रा में नमी होती है और यह नमी ठंडे क्षेत्रों में बारिश या बर्फ के रूप में गिरती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है अस्थायी चुंबक होता है स्टील का, अस्थायी चुंबक किस स्टील होता है। अगला क्वेश्चन है किसका प्रकृति ऑक्टेन संख्या अधिकतम होता है, कह रहा है कि किसका प्राकृतिक ऑक्टेन संख्या अधिकतम होता है, ISO ऑक्टेन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा, अधातु कह रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, धातु नहीं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 2022 में बाढ़ से पाकिस्तान में कितने लोग प्रभावित कर रहे हैं, 2022 में जो बाढ़ है तो उससे पाकिस्तान में कितने लोग प्रभावित हुए, लगभग 4 करोड़ हुए, लगभग 4 करोड़। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 2021 के यूरोप में आए बाढ़ से किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, कह रहा है 2021 में यूरोप में आए बाढ़ से किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो मैं जर्मनी और बेल्जियम हो जाएगा, जर्मनी और बेल्जियम को सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जाए, ठीक है, 1275 हो जाएगा। एक फार्मूला है n × n+1/2, इस पर निकाल लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि 25 सेंटीमीटर होती है, प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 25 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, प्लस छूट गया। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है आकाश नीलापन किसके कारण दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है 100 वर्षीय ग्लोबल वार्मिंग दक्षता क्षमता है GWP, तो एक ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 की तुलना में 100 वर्षों में पृथ्वी के वायुमंडल में नमी फंसाने की सापेक्ष क्षमता को मापता है, और दूसरे शब्दों में यह बताता है कि कोई भी गैस CO2 की तुलना में 100 वर्ष अवधि कितनी प्रभावी ढंग से वैश्विक ताप को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा 100 वर्ष वाला, ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल्स बता दिया आप लोगों को। अगले चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 23 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का एसोट्रोप कौन सा जो अर्धचालक होता है, कह रहा है कि कार्बन का एसोट्रोप कौन सा है जो अर्धचालक होता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो कार्बन का कोई भी एसोट्रोप समस्थानिक नहीं है, ठीक है, यह प्राकृतिक रूप से अर्धचालक नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, उसमें ऑप्शन था डी ऑप्शन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2024 का बुकर पुरस्कार किस उपनिवेश के लिए दिया गया था, ऑर्बिटल के लिए, 2024 का बुकर पुरस्कार किस उपनिवेश के लिए दिया गया था, तो ऑर्बिटल के लिए, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा 2024 में विश्व प्रेस पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, यूनेस्को द्वारा 2024 में विश्व प्रेस पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो फिलिस्तीन को दिया गया, कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा 2024 में विश्व प्रेस पुरस्कार किसको दिया गया, तो फिलिस्तीन को, राइट आंसर फिलिस्तीन गाजा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले 26 नंबर हमारा है बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 पुरुष पुरस्कार किसे दिया गया, कह रहा है पुरुष पुरस्कार रोड्री को दिया गया, रोड्री, बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 पुरुष पुरस्कार किसको दिया, ठीक है, तो रोड्री को दिया गया, यहाँ गलती है, ठीक है, 2024 होगा 224 लिखा है, 2024, ठीक है, सुधार लीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, प्रितिजर पुरस्कार, यहाँ भी ज़्यादा टाइप हो गया, प्रितिजर पुरस्कार जो साहित्य के लिए दिया जाता है वह 2024 में किसे दिया गया, तो गगनगिल को, 2024 में गगनगिल को दिया गया प्रितिजर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कोप 28 का आयोजन कहाँ किया गया, तो संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 का सुमंगर क्या है, तो फ्रीजेज हो जाएगा, फ्रीजेज, फ्रीज या फ्रीजेज, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है ब्रिक्स के सदस्य के रूप में कौन कौन देश शामिल 2024 में हुआ है, कह रहे 2024 में ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल हुआ है, तो मिस्र हुआ है, इथियोपिया हुआ है, इंडोनेशिया हुआ है, ईरान हुआ है, सऊदी अरब हुआ है और संयुक्त अरब अमीरात हुआ है, सभी देश 2024 में ब्रिक्स में शामिल हुआ, ब्रिक्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है एक्सपो 2030 की मेज़बानी कौन देश करेगा, एक्सपो 2030 की मेज़बानी सऊदी अरब शहर रियाद करेगा, ठीक है।
एक्सपो 2030 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब का शहर रियाद करेगा। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुलेमान जो ईरान का था, इसकी हत्या किस देश ने करवाया था? यूएसए ने, मतलब अमेरिका ने कराया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेकपोवा JCPOA जेकपोवा संबंधित किससे? ईरान के परमाणु कार्यक्रम है। ठीक है, जेकपोवा। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या कर 34वां क्वेश्चन है, तेल के परगाना ईरान अमेरिका जल संधि किसके द्वारा आयात निर्यात किया जाता था? हार्मोज जल संधि हो जाएगा, हार्मोज जल संधि। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने कब ईरान परमाणु सम्मेलन से वापसी की? मतलब वापसी की तो 2018 में। अमेरिका ने कब ईरान परमाणु सम्मेलन से वापसी की? तो राइट आंसर 2018 में। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन नंबर है, ऑपरेशन पेयरिंग मेंटिस जून 2088 में ईस्वी में संपन्न हुआ। अमेरिका और किसके बीच हुआ था? ईरान के बीच। कह रहा है कि ऑपरेशन पेयरिंग मेंटिस जून 1988 में ईस्वी में संपन्न हुआ था। अमेरिका और किसके बीच हुआ था? ईरान के बीच हुआ था। तो चलिए इसका थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। ऑपरेशन पेयरिंग मेंटिस 18 अप्रैल 1988 को फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना ठिकाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया हमला था। ठीक है, जो 4 दिन पहले अमेरिका द्वारा युद्धपूर्व पर हुए हमले का बदला था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले से चलें 37वां क्वेश्चन है, मोर्चा चक्रवात 2023 में किस देश को प्रभावित किया? तो बांग्लादेश और म्यांमार को। बांग्लादेश और म्यांमार को मोर्चा चक्रवात प्रभावित किया। राइट आंसर हो जाएगा। अगला से चलिए 2023 में लीबिया बाढ़ की तूफान के कारण आया। 2030 में लीबिया बाढ़ की तूफान के कारण आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल के कारण आया। राइट आंसर डेनियल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन हमारा, सुंदर डेल्टा वन बाढ़ का खतरा हमेशा क्यों रहता है? तो सुंदर वन डेल्टा भारत के लिए खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है, क्योंकि यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है UNDRR का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, UNDRR का फुल फॉर्म पूछा था, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूसेशन। ठीक है, तो इसका हिंदी नाम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा था। अगले क्वेश्चन चलिए, जितने भी क्वेश्चन सब ओरिजिनल है, मिला लीजिए कहीं भी। रबर के वर्गीकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रबर के वर्गीकरण तो सल्फरस 16 का राइट आंसर सल्फर 16। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन हमारा है, परमाणु रिएक्टर में मॉड्यूलर का कार्य क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक किस गैस का प्रयोग होता है? अग्निशामक में तो CO2 का है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन हमारा, सिंदरी फ्रेमवर्क 2015 से 2030 में किससे संबंधित है? तो किसी ने जिसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंट्राई फ्रेमवर्क 2023 भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सिंदरी फ्रेमवर्क को सेंट्राई फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन हमारा है, मनी बिल अनुच्छेद 10 में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनी बिल के तो राज्यसभा 14 दिन में केवल सिफारिश कर सकती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड माफ़ करने की शक्ति किसे प्रदान है? किसके पास है? तो राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। 47वां है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 का गठन है, तो राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में होता है वित्त आयोग गठन। ठीक है, अनुच्छेद का तो वित्त आयोग गठन होता है, अनुच्छेद 280 के गठन संबंधित है, राष्ट्रपति हर एक साल 5 वर्ष पर करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला 48 में देखते हैं, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के बारे में क्या है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक है, 11 कर्तव्य। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 11 मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन डिटेल्स में देख लेते हैं दिया हुआ। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन माध्यम से संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। यह कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अवसर प्रदान करना, शिक्षा और अवसर प्रदान करना। ठीक है। अगला 49वां क्वेश्चन हमारा है, 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय पात की घोषणा के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह आवश्यक है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हम लोग का इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग का टोटल 49 क्वेश्चन किया, ठीक है, टोटल 49। तो टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन कहीं भी लीजिए, इतना ही क्वेश्चन हम लोग को प्राप्त हुआ है, इतना ही कर पाए, ठीक है। तो आप लोग चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, इसका PDF वहीं डालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।